हेलो एवरीवन, आई होप यू पीपल आर गुड एंड सेफ। तो आज हम लोग नए टॉपिक के साथ बात करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स से होने वाली जो डिजीज़ेज़ हैं, जिसको हम ग्रुप ऑफ डिजीज़ेज़ या ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स कहते हैं रिलेटेड टू द न्यूट्रिएंट्स, आर नोन एज मैलन्यूट्रिशन। मैलन्यूट्रिशन में डिस्कस किया जाता है कि कौन सी ऐसी ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स से होने वाली प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो उससे हमें किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और किस तरह की डिजीज़ेज़ हमारी बॉडी में अकर होना स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर हमारी बॉडी के अंदर हम न्यूट्रिएंट्स का इंटेक बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं किसी भी न्यूट्रिएंट की, तो उससे भी हमें प्रॉब्लम्स कॉज हो सकती हैं। स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन आर ग्रुप्ड एज malnutrition. It often refers to the undernutrition resulting from inadequate consumption, poor absorption और excessive loss of nutrients. अब इसमें क्या होता है कि इस तरह की भी कंडीशंस आ जाती हैं कि कंजप्शन जो है हम लोग न्यूट्रिएंट्स की कम लेना शुरू करते हैं। कम होने की वजह से हमारी बॉडी में उस तरह से एब्जॉर्प्शन नहीं होती न्यूट्रिएंट्स की जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं। एक्सेसिव लॉस हो जाता है फिर हमारी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स का, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होना शुरू स्टार्ट हो जाती हैं। Malnutrition also includes overnutrition resulting from overeating or excessive intake of specific nutrients. अब इसमें क्या होता है कि इस तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा इंटेक लेना अपनी बॉडी के अंदर, जो कि हमारी बॉडी में इतनी कह सकते हैं कि हमारे लिए इतनी ज़्यादा नहीं आपकी बॉडी को चाहिए, तो अगर हम लोग उस न्यूट्रिएंट को बहुत ज़्यादा ले लेते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, ये बात तो हम सबको पता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है। हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो बुराई की तरफ जाती है या हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो उतनी अमाउंट हमें लेनी चाहिए खाने की या न्यूट्रिएंट्स की जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट कॉमन बात इसमें क्या आ जाती है कि जो लोग माल नरिश्ड होते हैं, जो इस नरिशमेंट्स के साथ चल रहे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अपनी डाइट में कैलोरीज की मिकदार बहुत कम लेते हैं। कैलोरीज की बात करें तो कैलोरीज जो है वो ओवर ईटिंग की वजह से, अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं मीठी, तो कैलोरीज पर कैलोरीज हम लोग लेते जाते हैं, तो वो भी क्या करती है, हमारी हेल्थ को ख़राब करती है और ओबेसिटी की तरफ लेकर जाती है। ओबेसिटी से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सबसे पहले हार्ट डिजीज़ हो जाती है। उसके साथ साथ हार्ट डिजीज़ के साथ साथ जो है और बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। और ईट अ डाइट दैट लेक्स प्रोटीन्स, वाइटामिन एंड ट्रेस मिनरल्स। ऐसी डाइट जिसके अंदर प्रोटीन, वाइटामिन और मिनरल्स मौजूद नहीं हैं, उस तरह की डाइट लेते हैं। माल न्यूट्रिशन वीकन्स द इम्यून सिस्टम। अब माल न्यूट्रिशन होने की वजह से क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम, क़ुव्वत मदाफ़ियत बहुत कमज़ोर हो जाता है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ इतनी नहीं रहती, ठीक है। मेंटल हेल्थ जो है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से जो सोचने का जो एक होता है स्पीड होती है या एक अंदाज़ होता है जिससे आप फ़ौरन से क्विक आंसर करते हैं, वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ग्रोथ आपकी रुक जाती है एंड अफेक्ट द फेटल डेवलपमेंट। वो वुमेंस जो एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, अगर उनके अंदर मैल न्यूट्रिशन हो जाती है तो क्या होता है कि जो फिटस होता है उसकी डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। कॉमन फॉर्म्स जो है न्यूट्रिशन की 3 हैं। प्रोटीन एनर्जी न्यूट्रिशन, जिसको हम PEM भी कहते हैं, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस MDD एंड ओवर इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स OIN। ये 3 तरह के मैल न्यूट्रिशंस हैं जिनको डिस्कस करेंगे हम। और फर्स्ट वन है जी प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। इसमें हम बात करेंगे कि एनर्जी का और प्रोटीन का हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। इसमें हम लोग देख लेते हैं। प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन मीन्स इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन्स इन द बॉडी। इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी मतलब एक लिमिट से भी कम होना, इनएडिक्वेट, ठीक है। एडिक्वेट अमाउंट होता है, एक बैलेंस्ड अमाउंट होता है, लेकिन जो इनएडिक्वेट होता है वो अनबैलेंस्ड अमाउंट होती है कि अनबैलेंस्ड अमाउंट में या एब्जॉर्प्शन जो है वो अनएब्जॉर्प्शन हो रही है आपकी एनर्जी की और प्रोटीन्स की आपकी बॉडी के अंदर, जो कि कॉज करती है डेथ का चिल्ड्रंस के अंदर। डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ बढ़ती जा रही है कि चिल्ड्रन के अंदर, बच्चों के अंदर इस तरह की मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मर जाते हैं। इट मे लीड टू डिजीज़ेज सच एज क्वाशियोकोर एंड मेरास्मस। अब जो प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन से होने वाली डिजीज़ेज़ हैं वो 2 डिजीज़ेज़ हैं, और वो 2 डिजीज़ेज़ कौन कौन सी हैं जी, क्वाशियोकोर एंड मेरास्मस। अब इनसे क्या होता है
कि ये इस तरह की डिजीज़ेज़ हैं जिसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड लिया जाता है, ठीक है जी। तो क्वाशरकोर जो है डिज़ीज़, हम इसको देखते हैं। क्वाशरकोर इज़ ड्यू टू द प्रोटीन डेफिशिएंसी एट द एज ऑफ अबाउट 12 मंथ्स। 12 महीने जो हैं, जब बच्चा 12 महीने का हो जाता है, ये एक एज लिमिट बताई है कि इस एज लिमिट के अंदर ये डिज़ीज़ बच्चे को हो सकती है। किसकी वजह से? प्रोटीन की डेफिशिएंसी की, प्रोटीन की कमी की वजह से। जबकि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ डिसकॉन्टीन्यूड, ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बच्चा ले रहा होता है, ठीक है, या बच्चे को छुड़वा दिया जाता है। इट कैन ऑल्सो डिवेलप एट एनी टाइम ड्यूरिंग द चाइल्ड्स ग्रोइंग एज। बच्चे की जो ग्रोइंग एज होती है उसके अंदर कभी भी उसको प्रोटीन की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो उसको ये डिज़ीज़ होने का ख़तरा हो सकता है, या उसको ये चीज़ हो जाती है। चिल्ड्रन में ग्रो टू नॉर्मल हाइट बट आर नॉर्मली थिन। हाइट तो बच्चे की बढ़ जाती है लेकिन एबनॉर्मली वो थिन होता है, बहुत पतला दुबला होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होता, ठीक है, सोचने की अच्छी सलाहियत नहीं होती, पिक करने की सलाहियत इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो ये इसमें एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं। मेरास्मस का डिज़ीज़ क्या होता है कि ये 6 माह से 1 साल के दरमियान में भी हो सकता है जब बच्चे के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए। अब पेशेंट्स जो हैं वो लूज़ देयर बॉडी फैट। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है मेरास्मस का, वो अपना बॉडी फैट जितना भी होता है वो सारा उसका ख़त्म हो जाता है। जितना भी उसके मास और जो उसके ऊपर मसल्स होते हैं वो सारे, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो स्ट्रेंथन होते हैं मसल, वो सब के सब वहाँ से लूज़ हो जाते हैं और एक स्केलेटल, एक ढांचेनुमा जो शक्ल है वो नज़र आना शुरू हो जाती है। चिल्ड्रन विद मेरास्मस शो पुअर ग्रोथ एंड लुक स्मॉल फॉर देयर एज। बच्चे की एज तो बढ़ रही होती है लेकिन क्या होता है कि वो अपनी एज से, अपनी उम्र से छोटा दिखाई देता है और उसकी जो ग्रोथ होती है वो भी बहुत पुअर हो जाती है। ये ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती हैं। प्रोटीन से मिलने वाली जो एनर्जी है उसकी वजह से हो सकती हैं, बिकॉज़ एनर्जी अगर पुअर एब्जॉर्ब हो रही है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी प्रोटीन डेफिशिएंट है, तो ये 2 डिजीज़ेज़ जो हैं ये चिल्ड्रन के अंदर बहुत ज़्यादा अक्कर हो रही हैं। तो ये इसका बहुत ख्याल रखना है कि हम लोग अपनी डाइट को किस तरह से ले रहे हैं। आइदर हम लोग अपनी डाइट में प्रोटीन को शामिल किया हुआ है या नहीं किया हुआ, ठीक है। तो अपनी डाइट को भी आप सब बहुत ध्यान रखें। आजकल तो पेंडेमिक का जो बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट हुआ है उसकी वजह से भी अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें। अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन्स जो हैं, विटामिन सी और डी, इनकी मिकदार को लें ताकि आपकी बॉडी जो है वो किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंट ना हो और किसी किस्म की जो जर्म्स वगैरह हैं वो आप पर अटैक ना कर सकें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग वीडियो में बात करेंगे मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ पर और ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन पर, ठीक है जी। तो खुदा हाफिज़।